डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क आज रात 11 बजे ओवल ऑफिस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप ने कहा ये उनका ऑफिस में आखिरी दिन है, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने मस्क को शानदार बताया। मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप प्रशासन से अलग होने की घोषणा की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके संबंधों की अगली दिशा तय कर सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में फेडरल कोर्ट से 30 दिन की अंतरिम राहत मिली है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों की पात्रता खत्म करने का फैसला लिया था, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। हाई कोर्ट सुनवाई में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नामांकन जारी रखने की अनुमति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को सिर्फ 130 दिन हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने 11 अहम फैसले पलट दिए। उनकी नीतियों पर अब तक 250 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। अदालतों ने प्रशासन के 180 से अधिक आदेशों पर स्थायी या अस्थायी रोक लगाई। ट्रंप की कई नीतियां लगातार कानूनी चुनौतियों। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तजिकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर दुशांबे पहुंचे। एयरपोर्ट पर ताजिक पीएम कोखर रसूलजोदा ने उनका जोरदार स्वागत किया। शरीफ आज ग्लेशियर संरक्षण पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। यूएन में गाजा के हालात बताते हुए फिलिस्तीन राजदूत रियाद मंसूर भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि भूख बच्चों को निकल रखी और महिलाएं अपने मरे हुए बच्चों को गले लगाए बैठी हैं, उनसे माफी मांग रही हैं। मंसूर ने दुनिया से मदद की अपील की और कहा कि ये सब देखना बेहद तकलीफदेह है। इसी बीच इजरायल ने सीज़फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1828 हो गए, जबकि आज 15 मौतें दर्ज की गई, जिनमें सबसे ज्यादा 6 महाराष्ट्र में हुई। गुजरात में 8 महीने की बच्ची को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ILI और SCRI सर्वे कर रखी है ताकि लक्षणों की पहचान हो सके। विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्कता बरतने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम ऐसे बोलते हैं जैसे हर महिला के पति हों और सवाल उठाया कि वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। ममता ने कहा कि वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर बोल रही हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि देश के किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि प्रोजेक्ट देरी से पूरा होगा, फिर भी वादे किए जाते हैं। एयरफोर्स चीफ ने सवाल उठाया कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि 3 बार घुसकर मारा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फिर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसकी कीमत चुकानी होगी। मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी नेता गरीबों से कट कमीशन लेते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की आलोचना पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की थी, लेकिन उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। थरूर ने कहा कि वे LOC के पार भारतीय वीरता के बारे में नहीं बोल रहे थे, बल्कि आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध पर थे। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बिहार से अगवा किए गए नाबालिग विकास राज को बरामद किया। युवक ने ट्रेन में यात्री के फोन से परिजनों को सूचना दी थी। परिजनों ने अलीगढ़ आरपीएफ को जानकारी दी। पुलिस ने ट्रेन से युवक को उतारा। विकास को 3 दिन पहले हथियार के बल पर चौड़ा गोपालपुर से अगवा किया गया था। आरोपी मौके से फरार हो गए। पूछताछ जारी है। बांदा के न्यायालय परिसर में 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर शहर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच जारी और पुलिस वीडियो की सत्यता की भी जांच कर रही। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के टैना गांव में हाई टेंशन लाइन के इंसुलेटर से ट्रक टच हो गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और टायर फट गए। खुर्जा जेवर रोड पर जेनेसिस पॉटरी से कंटेनर में इंसुलेटर करते वक्त 11 kV लाइन नीचे होने से करंट ट्रक में उतर आया।
यूपी के शादीपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रदेश महामंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की बैठक की। उन्होंने बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जो अपनी पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाया, वह देश की महिलाओं की क्या लाज रखेगा। फतेहपुर के हैट्रिक कॉलोनी में सैकड़ों विद्युत कर्मी निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेडल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर 42 जिलों में आंदोलन जारी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अन्य राज्यों के निजीकरण के ऑडिट से सच्चाई सामने आएगी। सह संयोजक लौकुश कुमार ने बताया कि 6 महीने से शांतिपूर्वक विरोध चल रहा है और निजीकरण को लेकर रोष व्याप्त। हरदोई के बड़ा गांव बंसारा निवासी 19 वर्षीय वंदना को प्रसव पीड़ा में संजीला के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कर ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के दौरान नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गलत इलाज का आरोप लगाया। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ। मामले की पुलिस जांच कर रही। नीमच के थाना जावद पुलिस ने मुख्यमंत्री के मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियान के तहत 102 किलोग्राम डोडा चूरा और एक पिकअप वाहन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का मार्गदर्शन रहा। थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौर की टीम ने सफलता हासिल की। जौनपुर की जिला अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे दिन विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने मात्र 26 दिन में फैसला सुनाया। पटियाली क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे के नेतृत्व में गंज डुंडवारा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लाख नकद, 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 रजिस्टर, ताश पत्ते और पेन डायरी बरामद हुई। बता दें कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। कुशीनगर के पिपरा गांव में 65 वर्षीय रामचंद्र गुप्ता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वह अपने खेत के आम के बगीचे में सो रखे थे, तभी किसी ने धारदार हथियार से हमला किया। घायल अवस्था में परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गड़ासा, रस्सी व कपड़े बरामद कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय मोहला में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी विनय प्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मोरचुल, मोहला, चौकी, मानपुर और महाराष्ट्र से कई मोटरसाइकिल चोरी कर उनके नंबर प्लेट बदलकर नकली आरसी कार्ड बनाए। आरोपी के घर से 5 मोटरसाइकिल, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में गंगागंज में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने मुकदमा दर्ज न होने पर पुलिस के खिलाफ रोष जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर अंतिम संस्कार और मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। रायगढ़ में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विस्फोटक पदार्थों के भंडारण, विनिर्माण और परिवहन की सुरक्षा मानकों पर बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टेशन नियम और ऑनलाइन अपडेट की प्रक्रिया बताई। अशोकनगर के ग्राम माधोगढ़ में नदी किनारे 11,000 लीटर महुआ लाहन और 15 लीटर हाथ भट्टी जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में 5 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं में दर्ज कर लाहन नष्ट किया गया। जब्त लाहन का बाजार मूल्य लगभग 16.5 लाख रुपए। आबकारी उप निरीक्षक सुरेश सिंह रघुवंशी ने ये पूरी कार्रवाई की। बस्ती में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने औद्योगिक प्रयोग केंद्र की निर्माणाधीन टिश्यू कल्चर लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि प्लिंथ, भूतल और विक्र वर्क पूरा हो चुका है। स्लैब का 40% काम हुआ, लेकिन प्रयोग की गई ईंटों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। निर्माण निगम को तुरंत ईंट बदलवाने और जून 2025 तक निर्माण पूरा करने का आश्वासन दिया। टूडिया विकासखंड के ग्राम पंचायत अछौली में कचरा जलाने से लगी आग के कारण रवि कुमार, बिहारी लाल, खिलेंद्र कुमार सहित 6 परिवारों के मकान जलकर राख हो गए। जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्कालीन कलेक्टर को से मुआवजे की मांग की। कलेक्टर ने 1,22,500 रुपए प्रति परिवार को राशि प्रदान कर। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 4 में अवैध प्लांटिंग और निर्माण धड़ल्ले से जारी है, जबकि कार्रवाई के दावे खोखले साबित हो रहे। बीकेटी
तहसील रोड, चंद्रिका देवी रोड पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण के बावजूद दोबारा निर्माण शुरू हो चुका। बता दें कि 2 दर्जन से अधिक अवैध प्लांटिंग एलडीए की नाक के नीचे फल फूल रही है। श्री खदान थाना क्षेत्र के चिंदारी से श्री खदान रोड पर तेंदुपत्ता से भरा एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अम्बेडकर अस्पताल में पत्रकारों से दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना के विरोध में स्वास्थ्य संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। स्वास्थ्यकर्मी कॉल भी सर्विस के कर्मचारी पर महिला स्टाफ से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ठेका निरस्त करने की मांग पर लामबंद हो गए। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स करीब 350 अंक गिरकर 81,300 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट रही। ये 24,730 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 10 में तेजी और 40 में गिरावट। भारत का गोल्ड रिजर्व 2024-25 में 57.48 टन बढ़कर 879.58 टन हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई और 2025-26 में ये भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगी। इधर भारत की ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को वित्त वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही में पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम अकाउंट में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए तक का ब्याज आप हासिल कर सकते हैं। चेयरपर्सन माधवी बुच को हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल की एंटी करप्शन बॉडी ने हिंडनबर्ग केस में उनके खिलाफ सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया। लोकपाल ने कहा कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन 29 मई 2025 से टाटा केमिकल्स के डायरेक्टर और चेयरमैन पद से हट जाएंगे। कंपनी ने 28 मई को शेयर बाजारों को फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। बोर्ड ने एन चंद्रशेखरन की जगह मौजूदा डायरेक्टर एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में एंट्री कर ली है। क्वालीफायर 1 में टीम ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। पंजाब की टीम 14.1 ओवर में 101 रन पर सिमटी। सुयश शर्मा और हेजलवुड को 3-3 विकेट मिले। जवाब में आरसीबी ने 10 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। सॉल्ट ने 50 मारी और पाटीदार ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। पंजाब किंग्स ने आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का तीसरा सबसे कम स्कोर बनाया। टीम आरसीबी के खिलाफ क्वालीफायर 1 में सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट हो गई। ये स्कोर प्लेऑफ फॉर्मेट में लखनऊ के मुंबई के खिलाफ बनाए 101 रन के बराबर। 2008 से अब तक के प्लेऑफ में सबसे कम स्कोर डेक्कन चार्जर्स का, जो 2010 में आरसीबी के खिलाफ 82 रन पर सिमट गई। आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। जो टीम हारेगी वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 में पहुंचेगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमें प्लेऑफ में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछली भिड़ंत 2023 में हुई थी, जिसमें गुजरात ने भारतीय विमेंस टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी। ये मैच 14, 17 और 20 सितंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए मेंस टीमें भी सितंबर में से नवंबर तक भारत का दौरा करेंगी। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8.20 सेकंड के समय के साथ 36 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया के गुमी में हो रखी। भारत की मेडल टैली में अब दूसरी पोजीशन है। सेपरेट फिल्म से दीपिका पादुकोण को हटाए जाने के मामले में अब अजय देवगन ने बिना नाम लिए उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईमानदार
फिल्म मेकर्स को 8 घंटे की शिफ्ट से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दीपिका ने फिल्म के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, जिसे अनप्रोफेशनल बताया गया और उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने पिता की पुलिस की नौकरी को याद करते हुए कहा कि वो कभी परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते थे। उन्होंने इसे एक नाशुक्रगुजार जॉब बताया, जहां कड़ी मेहनत के बावजूद छुट्टियां नहीं मिलती थी। कपिल बोले कि उन्होंने अपने पिता को लगातार ड्यूटी में देखा है, जिससे पारिवारिक वक्त बेहद कम मिलता था। अभिनेता इमरान हाशमी डेंगू की चपेट में आ गए और इसी वजह से उन्होंने तेलुगु फिल्म ओजी की शूटिंग से फिलहाल ब्रेक लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के गोरेगांव में शूटिंग के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिल्म में इमरान के साथ पवन कल्याण भी मुख्य भूमिका में है। फिलहाल इमरान इलाज के लिए आराम कर रहे हैं। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ ने रिलीज के 7वें दिन द डिप्लोमैट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये साल 2025 की अब तक 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ये रोमांटिक कॉमेडी पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है। शानदार वीकेंड के बाद वीकडेज में भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। अजय देवगन की रेड 2 अब 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी, लेकिन इसकी कमाई में तेजी से गिरावट आई। पहले 3 हफ्तों तक फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और मेकर्स को अच्छा मुनाफा हुआ, मगर चौथे हफ्ते में इसकी कमाई लाखों में समझ गई। अब 200 करोड़ क्लब में शामिल होना इस फिल्म के लिए मुश्किल लग रहा है। परेश रावल की हेराफेरी 3 छोड़ने पर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि परेश रावल को फिल्म जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना इसका मजा अधूरा रहेगा। जॉनी खुद भी हेराफेरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि परेश रावल की मौजूदगी फिल्म की जान। सोशल मीडिया पर जॉनी का ये बयान वायरल हो गया। अरब सागर से आई नमी ने राजस्थान का मौसम बदल दिया। शुक्रवार को 18 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, जबकि 9 जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। बीते दिन बीकानेर, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश और धूल भरी आंधी चली। बाड़मेर में एक मकान पर पेड़ गिरा। जैसलमेर में तेज हवा से टीन शेड उड़ गया। अगले 2 से 3 दिन मौसम यूं ही बदला रहेगा। मध्य प्रदेश में नौतपा में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत 36 जिलों में शुक्रवार को तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नरसिंहपुर सहित 6 जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक ट्रफ लाइन और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यह बदलाव हो रहा। हरियाणा में शुक्रवार सुबह से ही मौसम ने करवट ली है। अंबाला और फतेहाबाद के जाखल में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। वहीं 11 जिलों में बादल छाए हुए और बारिश की संभावना। कैथल के पुंडरी में तेज आंधी चल रही है। मौसम विभाग ने हिसार, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र समेत 9 जिलों में धूल भरी हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। ये स्थिति 2 जून तक बनी रह सकती है। पंजाब में अगले 5 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बीती रात 2 बजे के बाद कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश हुई। बठिंडा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। राज्य के 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया। बिहार के 32 जिलों में शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। साथ ही वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी भी दी गई। पटना समेत 6 जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।